आप सभी का नासर ऑफिशियल में स्वागत है। हम लोगों ने 3.1 चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें आप जाने थे कि सरल आकृति क्या होती है, बंद आकृति क्या होती है, खुली आकृति क्या होती है, बहुभुज क्या होता है, विकर्ण क्या होता है। तमाम चीज़ें के बारे में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हमने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था ना। हाँ, बहुत अच्छा। तो इसके आगे क्या पढ़ना है से समझिए। आगे आपको पढ़ना है कि चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज कितने तरह के होते हैं, उसके अंतःकोण क्या होगा, बाह्य कोण क्या होगा, आसन कोण क्या होगा। तमाम चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट मेधा छात्रवृत्ति में यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसके बारे में बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। अंत तक बने रहिए। देखिए इस तरह चतुर्भुज हेडिंग दीजिए, चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज है क्या, देखिए। तो 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति किसी भी तल में इस प्रकार। ए है 4 रेखाखंड, मान लिया कि ये है बी, आप यहाँ से भी नामकरण कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी। तो 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति क्या है, चतुर्भुज। अच्छा, इसमें और क्या क्या खास है, देख रहे हैं कि चतुर्भुज में 4 कॉर्नर है, 4 कोने। इसी को शीर्ष भी कह सकते हैं। ऐसे कोना और शीर्ष में अंतर है, एक कोना है, ये सब क्या है, कोना, ठीक है, कोना। और ये जो है ऊपर वाला ये शीर्ष है। ऐसे दोनों को लोग एक ही समझते हैं। तो इसका आसन कौन 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 है, आसन भुजा कौन कौन है। तो देखिए इसका आसन, आसन ये है ना, आसन कोण। तो आसन कोण का मतलब ही होता है आसन, निकट, पड़ोसी। क्या होता है, पड़ोसी। तो इसका आसन, इसका पड़ोसी कौन कौन है, ए है, और कौन है, ए। इसका पड़ोसी आसन निकट ए है, ए है। इसका पड़ोसी ओ कौन है और ये कौन है, इसका पड़ोसी ए कौन है और ओ कौन। उसी तरह से आसन भुजा की बारे में बात करें तो आसन, इस भुजा का आसन भुजा कौन कौन है, तो एक पड़ोसी जो सटा हुआ है। तो इस भुजा के आसन भुजा ए है, ए है। इसी प्रकार इस भुजा के आसन भुजा ए है, ए है। इस भुजा के आसन भुजा ए, इस भुजा के ए और ओ। तो सभी के बारे में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं, लिखिए। तो किसी तल में 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज। या आपको सिंपल ध्यान रखना है कि चतुर्भुज के लिए 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब यहां पर मान लेते हैं कि माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, जिसमें अब देखो क्या क्या खास होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान दीजिए। इधर ध्यान दो जी, देखो जिसमें 4 कोण, 4 कोण क्या क्या है समझो उसके बारे में। 4 कोण, देखो कोण ए है, इस कोण ए को 3 शीर्ष की सहायता से कैसे लिखेंगे। तो जिसमें कोण, इस कोण को लिखना है, जिस कोण को लिखना है उसको बीच में रखिए और अगल बगल में उसका आसन कोण रखिए। कौन कौन, आसन, आसन माने आसन, आजा, निकट, क्या, निकट, निकट, निकट। इसका आसन, इसका आसन यानी निकट, पड़ोसी। कौन कौन शीर्ष है, बी और डी। तो इस कोण ए को लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ बी लगा दीजिए तो यहाँ डी। इसी कोण ए को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोण ए को बीच में रखिए, ऐसे ना लिख के कोण ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए आप। जिस कोण को लिखना है उसको बीच में रख दिया, ए के बारे में लिखना है वो बीच में, और उसका आसन को इन्होंने बैठा दीजिए। आसन मैंने निकट, आजा, भीरू, भीरू, भीरू। तो इसका भीरू कौन कौन था, बी और डी। तो शुरू में बी को बैठा दिए आप, शुरू में डी को ही बैठा दीजिए, तो बाद में आसन कौन बच जाएगा, बी। क्लियर हुआ। हाँ देखो फिर से, कौन बी ए डी कहिए इस कोण को, कौन बी ए डी कहिए, या इस कोण को डी ए बी। यानी ध्यान ये रखना है कि जिस कोण के बारे में आप लिखने जा रहे हो उसको कहाँ रखना है, बीच में। कहाँ रखना है, बीच में। इसी को संकेत में लिखेंगे ऐसे, कैसे, ध्यान दो, बीच में है। कोण ए भी केवल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण ए। क्लियर हो गया। और 3 शीर्ष की सहायता से लिखना है तो उसको बीच में रखना है। कहाँ रखना है, बीच में। जैसे इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार जैसे कोण बी के बारे में लिखना है तो बी के बीच में रखो, और एक आसन के, आसन माने निकट, आजा, पड़ोसी। तो इसका आसन कौन कौन है, ए और सी, ए और सी। तो बस बी बीच में हो गया, तो या तो ए शुरू में लिख दो तो ए, फिर बच गया पड़ोसी कौन, सी।
बोलो, हो गया ए बी सी। ये कौन बी ए है, कौन कौन है बी। इसी को संकेत में ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा एक और तरीका से इस कोण को लिख सकते हैं। हाँ, जिसको लिखना है उसको कहाँ रखना है, हमने अभी बताया कहाँ रखना है, बीच में। कहाँ रखना है, इसको लिखना है इस कोण के बारे में। और 3 शीर्ष के सहायता से, कैसे शीर्ष के सहायता से जी, 3 शीर्ष के सहायता से। कैसे शीर्ष के सहायता है, 3 शीर्ष के सहायता से। सुनो तो जिसको लिखना है उसके बारे में बताएं आपको कि कहाँ रखना है, उसको बीच में रख दिया। और अगल बगल में किसको रखना, आसन को। तो आसन कौन है, ए और सी, ए और सी। तो एक में देखो ए ले लिए थे शुरू में, अब सी को ले लो शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है, सी को ले लिए शुरू में तो बच गया। फिर कौन है इसका आसन, ए है ना। तो कोण बी को ए बी सी कहिए, इस कोण को ए बी सी कहिए, या इस कोण को सी बी ए, सी बी ए। इसी को संकेत में केवल बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार सी के बताओ, कौन सी को कैसे लिखेगा, खड़ा हो बजे बताओ। सी के पड़ोसी कौन कौन है, कौन कौन है, क्या बात कर रहे हैं सर। हाँ बहुत अच्छा, बैठो। सी के पड़ोसी, तो सी के पड़ोसी आसन, आसन को ही पड़ोसी कहते हैं। तो सी के आसन कौन कौन है, डी बी, डी बी। तो किसको लिख दे पहले, डी के, चलो डी के लिख दिए। तो कोई किसको लिख देंगे फिर, बी को। ये हो गया कौन सी। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन सी को डी लिख दिए थे, अब कि बी लिख दो पड़ोसिया, तो बाद में कोई लिख देंगे डी। इसी को केवल कौन सी भी लिख देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत। बहुत अच्छा, आगे देखो और कौन बच गया, डी। कौन डी के बारे में लिखना है, 3 शीर्ष के सहायता से। हाँ तो अगर आसन लिख दो नए उन्होंने, मैंने उसको लॉक कर दो आसन देके, आसन देके। तो एक आसन कौन कौन है, ए और सी। इस डी के आसन कौन कौन है, ए और सी। तो बोलो ए लिख दे शुरू में, तो सी लिख देंगे बाद में। इसी को ऐसे लिख दो, कौन डी, डी लिखना है तो सी, पहले सी लिख दो तो सी लिख दिए, फिर क्या लिख दो, ए। इसी को संकेत में केवल क्या लिखेंगे, डी। कोई दिक्कत हो गया शीर्ष लिखने में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं कौन लिखने में, कोने को, कोने बी सी। कोने को 3 शीर्ष के साथ से लिखना है तो अगर अगल बगल देखो, क्लियर हो गया ना। चलो आगे देखो, ए तो हो गया 4 कोण। अच्छा 4 शीर्ष कौन कौन हो गया, 4 शीर्ष, 4 शीर्ष, शीर्ष कहिए या 4 शीर्ष बिंदु है। 4 शीर्ष कौन कौन है, तो देखो 4 शीर्ष कौची है, ए कॉमा बी कॉमा सी और डी है, सी और डी है, ए बी सी डी है, ठीक है। अच्छा फिर इसी में अब सुनो, 4 भुजाएं, 4 भुजा या 4 भुजाएं या 4 शीर्ष, शीर्ष वो तो हो गया, ठीक है। 4 भुजाएं कौन कौन है, कौन कौन है 4 भुजा, ए बी कॉमा, फिर क्या हो गया बी सी, फिर क्या हो गया सी डी, चलेंगे ना ऐसे। हाँ सी डी एवं डी ए, या ये डी, ए डी कर दें, डी ए भी कर सकते हैं, या इसी को ए डी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, आसन भुजा, आसन भुजा पकड़ने जा रहे हैं। आसन, इसका आसन भुजा कौन होगा, इसका आसन, आसन कह रहे हैं, फिर आसन, आसन माने आजा, आजा माने पड़ोसी, आजा माने पड़ोसी, पड़ोसी भुजा, इस भुजा के पड़ोसी, इस भुजा के पड़ोसी, एगो ये भुजा एगो ये। तो देखो अब आसन भुजा के बारे में बात करते हैं। आसन भुजा, सुनो किसका आसन भुजा बात करने जा रहे हैं, आसन भुजा किसका बात करने जा रहे हैं, से सुनो बारी बारी से। आसन भुजा बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। भुजा ए बी के, भुजा ए बी के, भुजा ए बी के आसन भुजा, आसन भुजा। सुनो भुजा ए बी के आसन भुजा कौन कौन है, से देखो, भुजा ए बी के, इसका आसन भुजा बी सी और गोजी है ए डी, बी सी और ए डी है, बी सी और कोई दिक्कत ना है आसन में। आसन में समझिए ना, आजा निकट पड़ोसी, पड़ोसी। इस भुजा के आसन भुजा कौन कौन है, बी सी और ए डी या डी ए, ठीक है। अब सुनो बी सी भुजा के आसन, ये पहला हो गया, ठीक है। अब देखो इसी में भुजा बी सी के, बीसी के आसन भुजा, तो बीसी के कौन कौन होगा जी, इसका क्या बात कर रहे हैं सर, आप ही ना बताएं कि बगल वाला पड़ोसी। तो इस भुजा के आसन कौन कौन है, सी डी, और कौन कौन है बी ए, या इसी को ए बी कह दो। तो ये बीसी का कौन कौन है, सी डी और ए बी का हो या बी ए का हो, चलो ए बी लिख देते हैं, ए बी, कोई दिक्कत नहीं। बी ए भी लिख सकते हैं, बी ए कोई दिक्कत नहीं, बी से ए नापो या ए से बी, ठीक। चलो फिर भुजा
BC कहोगे आसन, CD के आसन बताओ, CD के बताओ जी। तो CD का आसन कौन कौन है? AD A या AD और CB या BC, यही भुजा हुई भुजा है ना इसका आसन। तो ये भुजा का नाम लिख दो AD या DA। तो मैं AD लिख देता हूँ। चलिए और कौन हो जाएगा? BC कौन हो जाएगा? आप बताओ जी। एक वो बचल है AD के आसन। चलो भुजा AD के आसन भुजा। तो AD एक आसन कौन कौन है? तो एगो ई भुजा है, एगो ई सटल ही है ना आसन। तो DC कर दो या CD लिख देते हैं। चलो CD और AB है, AB है। और यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? यहाँ तक क्लियर हो गया आसन भुजा। अब क्या समझने वाले हैं? आसन कोण को जी समझने वाले हैं। आसन कोण, तब फिर समझेंगे सम्मुख कोण को जी समझेंगे सम्मुख। तो यहाँ तक लिखिए, मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है। लिखो कि उधर लिख दें, उधर जगह नहीं है, यहाँ तक लिखिए। चलिए तो आसन कोण समझते हैं। एजेसेंट एंगल, एजेसेंट एंगल देखो, एजेसेंट एंगल जैसे कोण A का, जैसे भुजा आप निकाल रहे थे आसन ना पड़ोसी, उसी प्रकार कोण A का आसन कोण कौन कौन है? A का पड़ोसी कोण कौन कौन है? बगल वाला आसन वाला एकदम निकट, आ जा निकट। तो कोण A के आसन कोण कौन कौन है? D और कौन है B। तो उसी प्रकार लिखो कि कोण A के आसन कोण, आसन कोण कौन हो जाएगा बताओ? कोण A के आसन कोण, कोण B या कोण D। कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए। कौन समझ रहे हैं ना? आसन मैंने निकट, आजा पड़ोसी, पड़ोसी। कोण A का पड़ोसी कौन कौन है? B और D। आप 3 शीर्ष के सहायता से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक शीर्ष लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा। अच्छा दिक्कत कब होता है? 3 शीर्ष, जब बहुत सारा यदि कोण बन जाएगा ना, तब 3 शीर्ष की सहायता से लिखा जाता है। क्या शीर्ष की सहायता से? 3। ऐसा सिंपल है तो एक के शीर्ष की सहायता से जिसके बारे में लिखना है उसी के बारे में लिख दीजिए। ऐसे कोण A को लिख सकते हैं, तो आपको बताए हैं पीछे। चलो कोण B के बताओ आसन। कोण B, कोण के लिए सिंबल ऐसे देना है, ऐसे, समझ में आया? ऐसे, ऐसे ना 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 ना, गलती है, ठीक है। थोड़ा सा झुकल रहेगा वो ऊपर वाला ना। पेड़ पे फल लग जाता है तो कैसे झुक जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए झुक जाना चाहिए, विद्या जाति विनय में, ठीक है। झुका देना है ऊपर। कोण B के आसन, कोण B के आसन कोण। तो कोण B के बगल में कौन कौन है जी? कोण B के आसन कोण, पड़ोसी आजा निकट A और कौन है? C। कोण A या कोण C। चलो अब कोण C के बताओ आसन। कोण C के आसन बताओ। कोण C के आसन, तो कोण C के आसन कौन है? D या B। कोण D या कोण B। अब कोण D के आसन कौन कौन हो जाएगा? कोण D के A या क्या? C या कोण C। अच्छा A की जगह और भी लिख सकते हैं, और लिख दें कि रहने दें? चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया है। अब सुनो, आसन कोण समझ लिया। अब समझते हैं सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण। तो हेडिंग दो सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजाएं यानी ओपोजिट साइड्स। सम्मुख भुजाएं क्या क्या है? सम्मुख माने ओपोजिट, उल्टा सामने, ओपोजिट उल्टा सामने ना कहते हैं सम्मुख। हमारे सम्मुख कौन है? आप लोग हैं। हमारा समीप कौन है? आप लोग छात्र हैं, आप ही लोग हैं ना। हाँ, उसी पर सम्मुख माने सामने, कोई दिक्कत ना। जैसे ये भुजा के सामने सम्मुख कौन कौन है? वही है ना, केवल CD ऊपरे वाला, और ये भुजा के सामने ये वाला, या ये भुजा के सामने वो वाला, तो वही लिखना है। सम्मुख भुजाएं कौन कौन है? तो यहाँ लिख सकते हैं कि भुजा AB के सम्मुख, भुजा AB के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। तो भुजा AB के सम्मुख भुजा कौन कौन होगा? एक ही कौन होगा? ऊपरे वाला DC का हो या CD का हो। अच्छा, और भुजा अगर कहें BC के सम्मुख, BC के सम्मुख भुजा कौन कौन होगा बताइए? बड़ा सिंपल है, BC के कौन होगा? AD, यही वाला होगा ना। अच्छा अब चलते हैं सम्मुख कोण। कौन कौन? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण यानी ओपोजिट एंगल्स। सुनो, तो सम्मुख कोण, फिर सम्मुख सामने। ये कोण के सामने कौन है? ये कोण के सामने सम्मुख कोण, सम्मुख कोण एकदम सम्मुख कोण। देखो ऐसे तो लग रहा है यही है सम्मुख कोण, लेकिन नहीं,
कोण में चलता है तिराकोणी, तिरछा तिरछी। कैसे चलता है? तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी। यहाँ से ई कोना से ओ कोना, ओ कोना से ओ कोना, वही सम्मुख कोण है। तो कोण ए का सम्मुख, कोण ए के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कौन होगा? कोण सी। कौन होगा? कोण सी। तिरछा तिरछी, सम्मुख जब जब आवे कोण में तिरछा तिरछी। और कोण बी के सम्मुख कौन होगा? कोण बी के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कौन हो जाएगा? कोण डी। इसका कौन हो जाएगा? ए डी। अब यहां से बताना है कि जो कोई भी चतुर्भुज होता है तो अंदर के कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। क्या डिग्री? 360। ये पढ़ा भी है पीछे भी, ऐसे हमें लिख देता हूं। और विकर्ण कितने होते हैं चतुर्भुज में? 2 को। कै को होते हैं? तो इसके बारे में मैं लिख देता हूं अभी, ठीक है? चलिए नोट में लिखिएगा। नोट, किसी भी तो देखिए किसी भी कोई भी चतुर्भुज हो, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। चारों कोण कहे या चारों अंतः कोण? चारों अंतः, ऐसे लिख लो। किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोण तो अच्छा रहेगा जी। कौन कौन? अंतः कोण, ठीक है? अंतः, ये जी अंतः कोणों। 360 डिग्री है, इसी को कहते हैं 4 समकोण। 4 समकोण। अगर इसके बारे में ज़्यादा और जानकारी आपको चाहिए तो पिछले पार्ट्स वाला वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है? 3.1 एक्सरसाइज तो पहले पार्ट्स में है वो। 4 समकोण। एक समकोण में क्या डिग्री? एक समकोण में आपको पढ़ाया गया है कि एक समकोण में क्या डिग्री? 90 डिग्री। क्या डिग्री? 90। तो 4 समकोण में कितना हो गया जी? 360। और कोई भी चतुर्भुज हो हमेशा आयत हो, वर्ग हो, कोई भी चतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, विकर्णों की संख्या हमेशा कितना होगा? 2। ऐसे विकर्ण निकालने के लिए आपको फॉर्मूला भी दिया गया था कि किसी भी बहुभुज में विकर्ण निकालने के लिए n इंटू n माइनस 3 और बटे कितना? 2। जहाँ n क्या है? भुजा। n क्या है? जहाँ n बराबर क्या है? भुजा। n बराबर भुजा की संख्या, n बराबर भुजा, ठीक है? कोई भी चतुर्भुज में विकर्ण निकालना है तो फॉर्मूला है। जैसे चतुर्भुज में निकालना है, चतुर्भुज में n की जगह 4 रखो। कितना? 4। तो 4 फिर 4 रखें, -3 बटे 2। देखो आ गया कि ना? 4 घाट के ऊपर 4 में 3 गया 1 बटे 2 आ गया। 2 विकर्ण। कोई भी चतुर्भुज, जैसे मान लीजिए कोई कहेगा षष्ठभुज में क्या वो विकर्ण होगा, तो ये 6 रखो। 6 इंटू 6 माइनस 3 बटे 2। ये फॉर्मूला याद में रखना है। कंपटीटिव एग्जामिनेशन में पूछता है 6 माइनस 3 बटे 3, 2 2 3 6 3। यानी षष्ठभुज में क्या विकर्ण होता है? 9 गो, ठीक है? अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर इस पे प्रश्न करते हैं। देखिए इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक कर वीडियो। तो ये आपका सवाल है, एक चतुर्भुज का दूसरा, तीसरा, चौथा जो है कोण, यहाँ पर कोण छूट गया है, ठीक है? चौथा कोण नहीं, ठीक था, क्वेश्चन ठीक था। चौथा अंतः कोण पहले अंतः कोण का क्रमशः, ना समझ में आया? नहीं। देखो एक चतुर्भुज बनाता हूं मैं, पहले कच्चा मटेरियल, कच्चा, उसके बाद पक्का करेंगे, ठीक है? देखो ये बना लिया चतुर्भुज। मान लिया कि ये है, ई बी है, ई सी है, ई डी है। तो कहता है कि चतुर्भुज में क्या कोण होता है? 4 गो, 4 गो होता है। लेकिन यहाँ कहा है कि दूसरा, तीसरा और चौथा अंतः कोण। मान ली कि दूसरा है, ई मान ली कि तीसरा, ई मान ली दूसरा, ई मान लिया तीसरा, ई मान लिया चौथा। तो कहता है कि दूसरा, तीसरा और चौथा अंतः कोण, दूसरा, तीसरा और चौथा अंतः कोण, कॉमा दिल है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैथ में कॉमा है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है पहले अंतः कोण का क्रमशः, माने जो पहला अंतः कोण है, तो हमको पता नहीं है कि पहला कितना है, हमको पता नहीं है। आप ना कहते हैं, कोई पूछता है कि आप कै रुपया कमाते हैं, तो आप सीधा सीधा जवाब ना देते हैं, आप कह देते हैं उन्हीं पर कि आप जितना कमाते हैं होकर 10 गुना ज़्यादा हम कमाते हैं। तो वो मान ली कि 1 लाख कमाएगा, तब 10 गुना ज़्यादा 10 लाख। तो इसी कह रहा है कि दूसरा, तीसरा और चौथा अंतः कोण, दूसरा, तीसरा और चौथा अंतः कोण पहले अंतः कोण का क्रमशः, माने जो पहला कोण होगा वो कर का होगा 2 गुना। जी तो 2 गुना कौन होगा? तो पहले किसके बारे में बोला है? दूसरा, यानी दूसरा कोण जो होगा पहला का क्या गुना? 2 गुना। फिर 3 गुना, माने तीसरा कोण है वो 3 गुना होगा पहला का, और चौथा कोण क्या गुना होगा? 4 गुना। जी तो पहला पता लगेगा था ना। तो मान लेते हैं कि पहला कितना है? x। कितना मान लेते हैं? x। कितना मान लेते हैं? x। तो दूसरा हो जाएगा कितना? 2x। तीसरा कितना हो जाएगा? 3x, 3 गुना कहा ना है। और चौथा कितना हो जाएगा? 4x। तो हम मान लेते हैं, माना कि चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में कोण ए बराबर, यानी पहला कोण, पहला कोण को डिनोट करते हैं कोण ए से,
एकरे पर ना निर्भर पहले है। हाँ, कोण ए कितना मान लेते हैं 1 डिग्री। प्रश्न से या लिखो, इसीलिए आप बोलो तो दूसरा कोण कहा है पहले कोण का क्रमशः 2 गुना, तो दूसरा कोण प्रश्न से जी लिख दो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ज़्यादा दिक्कत है तो प्रश्न से ना, प्रश्न से मैंने क्वेश्चन से पढ़ के। दूसरा कोण बी बराबर कितना हो जाएगा पहले कोण का 2 गुना, पहले कोण का 2 गुना। तीसरा कोण लिखल है ना, तीसरा कोण सी बराबर कितना हो जाएगा पहला का 3 गुना। चौथा कोण क्या है कोण डी बराबर कितना 4x डिग्री। पुनः प्रश्न से अब पुनः प्रश्न क्यों लगाए सर, सुनो पुनः प्रश्न क्यों लगाए, क्योंकि आपको निकालना है चारों कोण, तो आप जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो लिखेंगे प्रश्न से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। और यही चार कौन है सबके लिख दो ये जी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। कोण ए के वैल्यू कितना है जी x डिग्री, बी के 2x, सी के 3x, अब इसका 4x बराबर 360। सबको जोड़ दो, 4 और 3 7 और 2 9 1 10x डिग्री दे दो, कोई दिक्कत नहीं है 360। तो x बराबर हो गया 360 डिग्री बटे 10 डिग्री, कट गया 36 बार में, यानी x था 36 डिग्री। क्या डिग्री था पहला कोण 36 डिग्री। तो आता करके जी लिख लीजिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट आता पहला सब कोण निकालना था। पहला कोण ए बराबर कितना माने थे x, अब x के वैल्यू x न माने थे जी, रखे ना तो 36 डिग्री, 36 डिग्री। दूसरा कोण ये लिखना जरूरी है, दूसरा कोण बी बराबर, तो ये जी दूसरा, तो 2 गुने x के वैल्यू कितना देंगे 36, 2 गुने 36 कितना हो गया 72 डिग्री। तीसरा कोण सी बराबर कितना है ये जी 3 है ना, तो 3 गुने 36, चलिए 3 गुने 36 दिया 78 से 108। चौथा कोण कितना हो जाएगा बताइए, है ना सिंपल। हाँ अभी देखो बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, देखो तो चौथा कोण कितना 4 है ना, और x के वैल्यू 36 वाला कितना वाला 36 चौके 44, 36 चौके 44। तो यहाँ तक ये हुआ, ठीक है। और कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बनाएंगे उस हिसाब से बनते चलेगा, खाली बोर्ड पे बने रहिए। देखिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को और प्रमोट करिए आप। तो देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है, खड़ा हो जाए, कहाँ ध्यान था, हाँ बैठो। देखो तो चतुर्भुज के चारों कोणों के अनुपात दिया है ना, समझ में आया सर ना, कैसे आया, देखो इधर यही है ना चतुर्भुज, मान लिए ए, मान लिए बी, मान लिए सी, मान लिए डी। देखो जब भी अनुपात देगा, चाहे चतुर्भुज हो चाहे कोणों का योग हो, कहीं भी हो, अनुपात जब देगा तो सबसे समान राशि काटता है ना, समझ में आया। जैसे मैं कहूँगा कि 26 और 52 का अनुपात बताइए, 26 और 52 का, तो आप क्या करिएगा अनुपात बराबर बस 26 बटे 52 करिएगा, तो 26 दूनी 52 ऊपर कुछ ना, तो 1 बटे 2, इसी को ऐसे लिखिएगा ना। तो ये अनुपात है का मतलब दोनों से समान राशि काटा है, समान राशि ना, समझ में आया समान राशि, सुनो ना कैसे आएगा समझ में। देखो 1 से 26 आ जाएगा, 1 26 ही है, ये था कितना 26, ये कितना था 52। अनुपात पूरा वैल्यू देता है, छुपा के रखता है, कोची करके रखता है, छुपा के, हम छुपा ही के मानेंगे, सबसे समान सबसे बराबर। मान लेंगे कि काटा गई राशि x, तो एक में x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, एक में x से गुना तो 2x, कितना 2x। वो ऐसा क्यों, देखो 26 है तो एक में 26 से गुना करे पड़ेगा, एक में कैसे गुना 26 से, तब है ना 26 दूनी 52, 26 से कहाँ है 26, तो ये 26 को कोजी मान लो x, कोजी मान लो x। यानी अनुपात में जब भी होता है तो समान राशि काटता है, कौन राशि काटता है समान, तब वो पुनः लौट के चला आएगा। तो ये अनुपात दिले है, कोजी दिले है अनुपात, सुनो तो अनुपात दिले है चारों कोणों को, तो मान लेंगे कि ये दिले है 3x के अनुपात में, पहले 3 है ना, ये दिले है कितना
5x डिग्री, ये मान लेंगे 7x डिग्री, और ये मान लेंगे कितना 9x डिग्री, सब डिग्री में, क्योंकि कोण का माप कुछ होता है डिग्री। माना चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर कितना है 3x डिग्री मान लो, कोण B लिख सकता है पहला दूसरा कोण भी ना, तो अब तो समझ ही गए हैं। दूसरा कितना हो गया 5x डिग्री, तीसरा कोण C बराबर कितना 7x डिग्री, D कितना हो जाएगा 9x डिग्री। अब प्रश्न से आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों अंतः करो या चारों कोणों का योग केवल लिखिए। और बाहर वाला तो जानते हैं कि कोई भी बहुभुज हो बाहर के कोणों का योग कितना होता है 360, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग करिएगा तो और बेटर है, चाहे यही लिख दीजिए कितना होता है 360, अंतः कोण का भी योग 360 होता है। तो लिख दीजिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोण A के वैल्यू कितना 3x, B के 5x, 7x, 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 5 3 8 7 15, 15 और 9 कितना 24, 360। तो x बराबर कितना हो गया 360 अपॉन 24, क्या बार में कट जाएगा, काटिए, काटे आता है ना, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 है बार में 15 बार में, तो x के वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री, क्या डिग्री 15। अतः आपको लिखना है सब कोण ना, लिखल है कि प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें। अतः कोण A बराबर कोण A तो ये ही है, तो 3 और x के वैल्यू कितना रखना है, जहाँ जहाँ x है कितना रखना है 15, तो 15 तो इसी लगते जाओ, 3x था 3x, तो यहाँ x जगह रखिए कितना 15 डिग्री, तो 15 दिया 45। कोण B बराबर कितना हो जाएगा जी, B कितना है 5x, तो 5 और x के वैल्यू कितना 15, 15 बचे 75, रख दीजिए 15, 15 बचे 75। कोण C का वैल्यू कितना है 7x, 7 गुने x के वैल्यू 15 है ना, 15 ये डाल दीजिए वहाँ, तो 7 गुने 15, 15 सते 75 से। और कोण D का वैल्यू कितना हो जाएगा 9x, तो 9 गुने 15, 15 नमा 35 से। अब सब के जोड़िएगा तो 360 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यही हो गया आंसर। कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ देखो लिखो इसको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के दो आसन कोण, क्या कोण दले है, खड़ा हो जाए बोलो, चतुर्भुज में क्या कोण होता है, बैठो ठीक है। किसी चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप दिया गया है, सर ना समझ में आया, देखो चतुर्भुज पहले बनाते हैं तब समझ में आएगा। लो ABCD लो बना दिए, चलो कहता है कि दो गो आसन कोण दिले है, दो गो, तो आसन कोण बताए हैं ना, बगल वाला गोतिया, हाँ याद रखो। आसन कोण मान लेंगे, एक आसन है कौन कौन से बताओ तो एक आसन कौन कौन है, एगो ई है एगो ई है, तो दो गो आसन कोण कहीं सेट कर दो, एक आसन कौन कौन है, एगो ऊ है एगो ई है, तो दो गो आसन कोण देवे किया है, क्या वो दिया है, दो गो, कहाँ कहाँ ये दोनों के रख दे, बोलो जहाँ जहाँ कहेगा वहीं वहीं रख देंगे, कहीं रख दो ये दोनों के, कहीं एगो मान लिया कि एजी रख दिया ओके, तो एक एजी ना रख सकते हैं 40, बोलो रख सकते हैं जी, नहीं रख सकते हैं, कहीं नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आसन दिया है, कौन कौन दिया है, आसन, कुछ ही दिया है आसन, तो एक आसन हुआ है, बोलो ना जी, तो वहाँ किसे रख दिया ना, इसको यहाँ नहीं रख सकते, या तो 40 को एजी रख लो ना, तो कहाँ रख लो जी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। सम्मुख देता था ना, सम्मुख ना दिया, अभी पढ़ा ना सम्मुख कौन, हाँ ध्यान दो, सम्मुख अभी ये पढ़ा, एक सम्मुख हुए तो सम्मुख थोड़ी दिया, आसन दिया है, तो यहाँ लिख दिए, तो यहाँ लिखना होगा 40 को ना, तो जी लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, और कहता है कि शेष जो दो कोण में बचा, और दो को बच गया ना, और दो को बच गया, कह रहा है कि शेष दो कोण को जी है बराबर है, जी है बराबर, तो कह रहा है कि जो बराबर होगा प्रत्येक की माप ज्ञात करो। तो पहले मान लेते हैं कि मानो चतुर्भुज ABCD में दो आसन कोण दिया है, मान लेते हैं कोण A बराबर कितना 130 मान लेते हैं, और कोण B बराबर कितना, आसनी कोण है ना 40, और कहा है शेष दो कोण, और
शेष कोण मान लेते हैं कि कोण सी बराबर कोची है कोण डी, शेष कोण सी बराबर डी एक्स डिग्री माना। देखो एन माना लिख दिया है ना, एन कोची मान लिया दोनों का, इसे कहा दिया था कि बराबर है इसलिए उसको एक्स मान लिया। कोची यहाँ पर दे सकते हैं आप एक्स का डिग्री, एक्स कहा दिया था कि दोनों को जी है बराबर। और आप जानते हैं तो कह रहा है कि दोनों का वैल्यू कितना होगा, तो एक अगर 60 होगा तो एक 60 होगा तो निकाले पड़ेगा ना। तो आप देखो चारों कोण पता लग गया, हाँ तो आप बना सकते हैं ना चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। हाँ बनाओ, बहुत अच्छा प्रश्न से जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। देखो आपको एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा एकदम, जितना भी बिहार सरकार का बुक है अच्छे से एकदम जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ थ्योरी बाय थ्योरी एकदम वैसे ही आप पढ़ते चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं आपको छूटने वाला है। जिस तरह से मैं दे रहा हूँ हमारे चैनल को एकदम सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में एकदम जितना हो सके शेयर करिए, ठीक है, ताकि और कमेंट भी करिए अच्छा, ताकि मैं उसमें और आपको अपडेट करके पढ़ा सकूँ। देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 360। एकदम 2026 में एकदम नहीं छोड़ना है मेरा छात्रवृत्ति को, ठीक है, जितने भी हैं 8 क्लास कम्पिटेटिव लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्पिटेटिव के भी छात्र के लिए भी। कोण ए के वैल्यू कितना है जी 130 दे दो, कोण बी कितना माने हैं 40, कोण सी कितना माने हैं, कहा दिया है दोनों बराबर बराबर मान लिए थे, हो एक्स और हो एक्स बराबर 360, सबको जोड़ दो 130 और 40 कितना हो गया 170, अब 101 कितना 2x और बराबर 360, तो 2x बराबर 360 में से घटा दो इसको 170 को घटा दो, तो 0 0 गया 0, 6 में से 7 नहीं घटेगा, 5 16, 16 में से 7 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, तो x बराबर हो जाएगा 190 अपॉन 2, 2 से काटो 2 9 18, 1 बचा 0, 2 बचे 10 95। अतः कह सकते हैं कि बराबर कोणों में प्रत्येक कोण, अतः कोण सी बराबर कोण डी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बराबर कोण 95 डिग्री, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर अगले पार्ट से लेके आएंगे, लिखिए यहाँ तक। काहे जी निराश का हो गया है क्वेश्चन ये देख के, निराश नहीं हो आप, एकदम हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ पढ़िए। देखिए यहाँ एकदम आप जिंदगी को उस मोड़ पे खड़े हैं कि जहाँ आप जितना मेहनत करिएगा आने वाला समय में उतना अच्छे चुनौतीपूर्ण आपके लिए होगा। देखो निराश ना हो, इसको देख के एकदम निराश हो गया कि कोची दिले कुछ ना दिले नहीं, देखो ना इधर चतुर्भुज ABCD है तो बना वो चतुर्भुज ABCD, क्या दिक्कत जाता है, लो बना दिया ए बी सी डी। अच्छा कहा दिया है कि कोण ए कितना लेना है 120, तो यहाँ 120 लिखेंगे, अरे जिसको कहा है वो है ना लिखेगा जी, यहाँ लिखेगा ना 120, चलो यहाँ लिखेगा, यहाँ कोण ए के ना कहा 120, कोण ए अगर यहाँ मानेंगे ए तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए मानेंगे तो वहाँ लिखेंगे, जहाँ रहेगा वहाँ। अच्छा फिर कहा है कि सब कोणों बराबर है, ई सब बराबर है, सब बराबर, हिसाब माने ई 20 डिग्री है तो ये हो 20 डिग्री, ये हो 20 तो ई एक्स तो ये हो एक्स ये हो एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो कह रहा कौन बी के मान, अरे कोई बी के निकालो चाहे सी के चाहे डी, सब उतने होगा, लेकिन एक ही के पूछा, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे कि चूंकि चतुर्भुज ABCD में क्या दिया है, कोण ए बराबर कितना दिया है 120 डिग्री, और मान लेते हैं, और कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर x माना, इतना बराबर को जी मान लिए x डिग्री, कोई दिक्कत है ना मानेंगे तो ना बनेगा, बनेगा लेकिन हम मान लिया आपको और सुविधा के लिए, कुछ के लिए, जब कम्पिटेटिव में ही पढ़िएगा ना तो इसको एकदम चुटकियों में हल कर देंगे, देखते के साथ आंसर, देखते के साथ आंसर। देखो प्रश्न से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, तो लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लिख दो कोण ए प्लस कोण बी। अब सीख गया ना तो अब काहे परेशानी हो रहा है, जब सीखिए गया, अरे मुसीबत था ना, जहना दुख था दुख, लेकिन अब तो सुख है ना, तो अच्छा से रहो। देखो इधर अब वो सब लिखो को ना, सबके वैल्यू दे दो, कोण ए के वैल्यू भी कितना माने हैं ना, डेले है 120, कोण बी कितना माने हैं जी सब x, ये हो x, सी भी कितना माने हैं x, डी भी कितना माने हैं x, है ना x, सब बराबर था तो x मान लिया, ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो x x x का x 3x 1 2 3, अभी 120 जा कोने घट जाएगा ना,
ना, हाँ घट जाएगा। देखो 360 में से 120 जीरो, 6 में 2 गया 4, अब ये हो गया कितना, 3 में से 1 गया 2, x बराबर 240 बटे 3, 3 8 24, 3 8 24 80। अतः 80, कौन बी भी 80, सी भी 80, डी। अतः आपको खाली बी ने कह रहा था तो लिख दो। अतः कोण बी बराबर कितना हो गया, 80 है ना, सॉरी 80 डिग्री। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से आप वीडियो पॉज कर करके रोक के एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके एकदम नोट्स बनाइए जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ। अगले पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण कौन होता है, एकांतर कोण कौन होता है, बाह्य एकांतर कौन होता है, तमाम चीजें के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद इसके प्रकार के बारे में देखने वाले। ठीक है, तो लिखिए।